समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में बैक टू बैक यू टर्न हो रहे हैं। बीते दिनों इमरान मसूद का रोते हुए वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि मेरा कुत्ता बना दिया है। आपको बताएं वो कांग्रेस से बसपा, बसपा से सपा में आए जहां उनको टिकट भी नहीं मिला। और उसके अलावा कल ही हमने खबर की थी कि गौतम बुद्ध नगर के जिले से जेवर सीट से सपा आरएलडी के उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना ने अपना नामांकन वापस लेने की घोषणा की है। लेकिन अब खबर है कि वो चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं और बाकायदा उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट भी किया है कि अपनों के लिए चुनाव लड़ लूंगा, जिसका मतलब है कि बीते दिनों कुछ मामला सेट नहीं हो रहा था सपा आरएलडी के गठबंधन में, लेकिन अब मामला ठीक हो गया है और अवतार सिंह भड़ाना गौतम बुद्ध नगर की जेवर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और इमरान मसूद को लेकर के अभी भी संशय बरकरार है। हालांकि समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि इमरान मसूद हमारे साथ है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों नेताओं के साथ ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे के अंदर ही यू टर्न पे यू टर्न हो गए। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अवतार सिंह भड़ाना पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उसके अलावा भी कई पार्टियों के नेता रह चुके हैं। मीरपुर विधानसभा से पिछली बार के विधायक हैं, जहां पर महज 193 वोट से इन्होंने बसपा के उम्मीदवार को हराया था। उसके बाद उन्होंने पाला भी बदल लिया है और सीट भी बदल ली है। अब वो मीरपुर से नहीं, उसके बगल की सीट जेवर विधानसभा से लड़ रहे हैं सपा आरएलडी के गठबंधन पर। दो चीजें हैं जिन पर बात कर लेनी जरूरी है अवतार सिंह भड़ाना के बारे में बात करते हुए। सबसे पहला कि वहां की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है जेवर विधानसभा सीट की, और अवतार सिंह भड़ाना का निजी वोट बैंक कितना है और अपनी जाति के बाहर वो निजी तौर पर कितने प्रभावशाली हैं। अब देखिए, जेवर विधानसभा सीट 2012 के परिसीमन के पहले रिजर्व सीट हुआ करती थी। इस सीट पर अब तक पिछले 9 चुनावों में तीन बार कांग्रेस, बसपा और बीजेपी को जीत मिली है, 3 बार। जेवर विधानसभा में 59% से ज्यादा शहरी मतदाता हैं, 40% के तकरीबन ग्रामीण मतदाता। पिछले 2 चुनावों में भी यहां मुकाबला कांग्रेस, बसपा, भाजपा इन तीनों के बीच रहा है। सपा गेम से पूरी तरह बाहर रही और आरएलडी तो एकदम बाहर रही है। 2017 में बात करें तो मुख्य मुकाबला बीएसपी और बीजेपी के बीच था। पहली बार यहां सपा रालोद का गठबंधन अब की बार फाइट में नजर आ रहा है। जेवर विधानसभा सीट की अगर 2017 की वोट शेयरिंग देखें और उसके आधार पर 22 का अंदाजा लगाना चाहें तो जेवर विधानसभा की वोट शेयरिंग जो है वो भाजपा की 50% रही थी 2017 में, बसपा की 38% रही थी, सपा की 6.5% रही थी, रालोद की 4.5% रही थी। ये 2017 के आंकड़े हैं। जाति के हिसाब से आकलन लगाते हैं कि वहां क्या कहानी है। ठाकुर वहां 60,000 है जिनको भाजपा के साथ माना जा रहा है। गुर्जर 85,000 है जिसको 70-30 में बंटने की उम्मीद की जा रही है भाजपा रालोद में। बनिया वैश्य 20,000 वोट है जो भाजपा के ही रहते हैं। एससी 70,000 है, उसमें बसपा अधिकतर ले जाएगी, थोड़ा बहुत आरएलडी लेकर जाएगी। मुस्लिम 85,000 हैं जो सपा बसपा में बटेंगे और थोड़ा बहुत भाजपा को मिल सकता है। और इसके अलावा जाट 35,000 हैं जो भाजपा सपा में और आरएलडी के बीच में बटेंगे। और अन्य जातियां 80,000 हैं। 2017 में भाजपा बसपा में बटा था, इस बार त्रिकोणीय रूप से बटेगा। यह अभी तक का आंकड़ा है। हालांकि किसान आंदोलन एक्स फैक्टर हो सकता है, लेकिन भाजपा ने सिटिंग विधायक को ही टिकट दिया है तो उसका बैलेंस भी ये लोग बना सकते हैं। अवतार सिंह की जहां तक बात है तो निजी रूप से अवतार सिंह भड़ाना इलाके के कद्दावर नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से 2017 मीरपुर में हुआ था, महज 193 वोट से जीते थे, वो कहीं ना कहीं उनकी स्वीकार्यता पर अब सवाल उठाता है। लेकिन उनकी दावेदारी से हम कहीं से कहीं तक इनकार नहीं कर सकते हैं। अब सपा रालोद गठबंधन पर आ जाते हैं कि रालोद से वहां प्रत्याशी उतार रहे हैं ये लोग, गठबंधन है। एक ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें जाटो या गुर्जर वोट कह लें वो अलग अलग इलाके में अलग चला जाता है। जो आरएलडी का पारंपरिक वोटर माना जाता है थोड़ा बहुत बसपा की तरफ जाता है। उसमें वो लोग सपा आरएलडी के गठबंधन से खुश नहीं थे क्योंकि सपा की लोकप्रियता यादव और मुसलमान पार्टी के तौर पर है और गुर्जर या जाटो कह ले तो इनके धुर विरोधी माने जाते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि अजीत सिंह के नाम पर नल पर हम दे देंगे, लेकिन सपा की साइकिल की सवारी नहीं करेंगे। सर्दी बहुत है, वोट डालने नहीं जाएंगे। गुर्जर हैं जो वो कह रहे हैं कि कमल पर डाल आएंगे और जाटो का जो है वो बसपा या कमल पे किसी पे डाल आएंगे। और संभवतः अवतार सिंह भी इसी समीकरण से परेशान रहे होंगे जो उन्होंने कल नाम वापसी की घोषणा की थी। समाजवादी पार्टी ने अपने ही नेताओं को कई जगह पर राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल हैंडपंप पर उतार दिया है। सपा ने इससे 2 राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करी है जो उसको मिलेगा ही मिलेगा। एक जाट समाज का वोट है और दूसरा मुस्लिम समीकरण बनाने का कोशिश। सपा के पैतरे से रालोद के तमाम दावेदार मैदान से बाहर हो गए हैं, जिसकी वजह से आपस में ही फुटमस मची हुई है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता कह रहे हैं कि सियासी दोस्ती का नुकसान राष्ट्रीय लोकदल को ही होगा और सीटें गठबंधन की जाएंगी। सपा का यहां कोई मजबूत आधार नहीं है। 2017 में चौथे नंबर पर थी 6% वोट के साथ
और किसान आंदोलन के बाद अपने आप को पुनर्जीवित महसूस कर रही राष्ट्रीय लोकदल के साथ साफ साफ तौर पर यहां पर नुकसान होगा। और सपा का थोड़ा बहुत काडर बढ़ सकता है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का अपना नुकसान होगा। साल 2017 में जेवर में विधानसभा सीट जो है उस पर बीजेपी की जीत हुई थी। इस पर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए धीरेन्द्र सिंह विजयी हुए थे। पिछले चुनाव की बात कहें तो धीरेन्द्र सिंह को लगभग 20,000 वोट से जीत मिली थी और उन्हीं को फिर से टिकट मिला है। भाजपा के प्रत्याशी को 1,02,979 वोट प्राप्त हुए थे। वहीं दूसरे नंबर पर रहे बसपा के वेदराम भाटी को 80,806 वोट मिले थे। वहीं अगर साल 2012 की बात करें तो इस सीट पर बसपा के वेदराम भाटी को 67,524 वोटों के साथ जीत मिली थी। इसके साथ ही उस समय कांग्रेस की ओर से खड़े हुए धीरेन्द्र सिंह को हार का सामना करना पड़ा था जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ करता था। अब आप खुद ही समझ जाइए कि यह कहानी क्या रहती है। अगर सपा वहां पर किसी भी पार्टी के साथ में चली जाती है तो वहां के लोकल नेता तक को नुकसान झेलना पड़ता है। इसके बाद अवतार सिंह भड़ाना की जो समस्या है वो समझी जा सकती है। और बाकी किसान आंदोलन का अगर एक्स फैक्टर पड़ता है, उसका इफेक्ट आता है और उसका फायदा अगर सपा और रालोद के गठबंधन को मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगी और अवतार सिंह भड़ाना के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। बाकी खबर यही है कि उन्होंने चुनाव ना लड़ने का ऐलान किया। उसके बाद वो अवतार सिंह भड़ाना दिल्ली जाते हैं जहां उनकी कोरोना जांच करवाई जाती है, रिपोर्ट नेगेटिव आती है। और इसके बाद अवतार सिंह भड़ाना के सुर बदलते हैं, यूटर्न लेते हुए कहते हैं कि जो फेसबुक पोस्ट लिखा है या ट्विटर पर लिखा है कि हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास रहा है, चाहे कोई भी मैदान हो, समाज के लिए, उनके अधिकारों के लिए, गरीबी के लिए वीरता से हमने जंग लड़ी है। कोरोना के शुरुआती लक्षण थे लेकिन आरटीपीसीआर की रिपोर्ट में कोरोना नहीं है। अपनों के लिए चुनाव लड़ूंगा, मतलब अवतार सिंह भड़ाना चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ बात करें मसूद अजहर की तो उनकी भी नाराजगी दूर करने का दावा समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि टिकट नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार नेता इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी के साथ रहने का फैसला किया है। सपा ने एक ट्वीट भी इसके साथ बाकायदा किया है और उसमें लिखा है कि समाजवादी पार्टी का बढ़ता कारवां, कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता इमरान मसूद जी ने अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी को दिया समर्थन। ट्वीट के साथ एक फोटो भी टैग की गई है जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ इमरान मसूद और उनके समर्थक नजर आ रहे हैं। पार्टी सूत्र जो बता रहे हैं, जो इधर उधर खबर निकल के आ रही है कि इमरान मसूद की सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात हुई और अखिलेश यादव ने उन्हें पूरे सम्मान का भरोसा भी दिया है। और सूत्र यही कह रहे हैं कि इससे मसूद की नाराजगी दूर हो गई है और सपा और उसके गठबंधन के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर के काम करने का फैसला किया है। यह खबर है, यह समाजवादी पार्टी की तरफ से कही गई बात है। लेकिन अगर हम इमरान मसूद को देखें तो इमरान मसूद कांग्रेस में विधायक थे। इसके अलावा वो कांग्रेस की जो राष्ट्रीय सचिव थे, दिल्ली के प्रभारी थे। उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी, बसपा में आए और ज्यादा इज्जत के लिए। वहां कुछ नहीं मिला, वहां तो उनको टिकट तक नहीं मिला। और सपा के साथ भी कम से कम सपा पे आने के बाद उनके साथ भी यही कम से कम हुआ है। और कल ही परसों में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि मुसलमान एक हो जाएं तो हमें कुत्ते की तरह इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका साफ मतलब है कि अब इमरान मसूद के पास कोई घर नहीं बचा है, इसलिए वो सपा के साथ रहने की बात कर रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस में जिसके पास इतना बड़ा पद था उसको किसी पार्टी में टिकट नहीं मिल रहा है और उसके बावजूद वो इस संकल्प को दोहरा रहा है कि उस पार्टी के साथ रह रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वो नेता अपने मन से नहीं रह रहा है, बस मजबूरी के नाम महात्मा गांधी लेकर के वो उस पार्टी का साथ दे रहा है। बाकी क्या कुछ होता है आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। कई जगहों पर खबरें ये आई हैं, अभी उनकी पुष्टियां नहीं हुई हैं कि जो जिनको प्रत्याशी थे, जिनको टिकट दे दिया गया है, वो बाद में पार्टी छोड़ रहे हैं या फिर अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। अवतार सिंह भड़ाना का भी नाम था, इसके अलावा भी कई नेताओं के नाम है जिनकी अपुष्ट जानकारी है, अभी तक पुष्टि नहीं हुई। आने वाले दिनों में ऐसी खबरें निकल करके सामने आएंगी जहां पर अलग अलग लोग अलग अलग समीकरणों के चलते अपने नामांकन तक वापस लेंगे। ऐसी ही तमाम उत्तर प्रदेश की खबरें हम लगातार उस पर बात करते रहेंगे। आपके क्या सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ किस तरफ किस चीज को लेकर के ज्यादा बात की जाए और तमाम चीजें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को साझा भी कीजिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। शुक्रिया।